हेलो फ्रेंड्स, एक बार की बात है। एक पीटर थाई नाम का शख्स रास्ते पे चलते चलते अपने लॉ स्कूल के एक पुराने दोस्त से टकराया। पीटर ने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो पीटर से ये क्वेश्चंस पूछेगा कि हाय पीटर, कैसे हो, या अरे हाय पीटर, बहुत लंबे समय के बाद कैसे हो। पर जब पीटर के दोस्त ने पीटर से पूछा, सो पीटर, क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हें वो क्लर्कशिप नहीं मिली। पीटर ने मन ही मन सोचा कि अगर उस टाइम वो क्लर्कशिप का कंपटीशन जीत जाते तो आज शायद वो किसी बड़े जज के पास सुप्रीम कोर्ट में एक क्लर्क होते और अपनी सारी जिंदगी वही लोगों के बिजनेस की ड्राफ्टिंग की कॉपीज ही संभालते रह जाते बिना कुछ नया क्रिएट करे। पीटर थाइलाम आज दुनिया में बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है जिसने यूएस की नंबर 1 ऑनलाइन पेमेंट कंपनी को इन्वेंट किया था 1998 में, जिसका नाम फील्डिंग था। लेकिन 2002 में इसका नाम बदल के पेपैल रख दिया गया और आज पेपैल एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। कैसे उन्होंने उस बिजनेस को ग्राउंड लेवल से आज एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया, कैसे वो अपने बिजनेस को 0 से 1 तक लेकर गए, उसी के कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने शेयर किए हैं अपनी इस बुक में जिसका नाम है 0 to 1। पीटर ने 0 to 1 ब्लेक मास्टर्स के साथ लिखी थी, जो उनके 2012 के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इवेंट के बाद ब्लेक ने नोट्स बना लिए थे। तो आइए जानते हैं क्या है वो प्रिंसिपल्स जिनको पीटर ने अपने बिजनेस को ग्रो करने में यूज किया था। प्रिंसिपल नंबर 1, 0 to 1, द फ्यूचर ऑफ प्रोग्रेस। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम एक बिजनेस को लेकर के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमेशा 2 चीज़ें होती है। नंबर 1, जब हम कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उस प्रोग्रेस को हम वर्टिकल या टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम 0 से 1 तक जाते हैं। जैसे कि कोई बैलगाड़ी की जगह हम किसी को कार बना के दे दे तो उसको कहेंगे वर्टिकल प्रोग्रेस। और नंबर 2, जब हम किसी एक चीज़ को उसका बेहतर वर्जन बनाकर लोगों को प्रेजेंट करते हैं, उसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस या ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें हम 1 से लेकर n तक जाते हैं, क्योंकि उसमें हम एक प्रोडक्ट का बेस्ट वर्जन प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि कोई न्यू चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आज चाइना ने वो हर एक चीज़ कॉपी करी है, चाहे वो 19th सेंचुरी के रेलवे रोड्स हो या 20th सेंचुरी के एयर कंडीशनर्स। वो सिर्फ अपनी मास प्रोडक्शन के दम पे डेवलप कर रहा है, बिना कोई न्यू चीज़ इन्वेंट करे, जिसका असर उसके आने वाले सालों में देखा जा सकता है। प्रिंसिपल नंबर 2, कंपटीशन इज अ ट्रैप एंड देयरफॉर क्रिएट अ मोनोपोली। ऑथर बताते हैं कि अगर आपके बिजनेस में कंपटीशन है तो लॉन्ग रन में उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इकोनॉमिक प्रॉफिट भी उस बिजनेस का कम होता है। क्योंकि आज के टाइम में दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन, चाहे वो फिर क्लास में सबसे अच्छे ग्रेड्स लाना हो या किसी मार्केट में सबसे बड़ी कपड़ों की दुकान खोल लेना। कंपटीशन आज हर जगह है। इसी तरह हर एक बिजनेस में आज 2 सिनेरियोस होते हैं, 1 परफेक्ट कंपटीशन, 2 मोनोपोली। आइए परफेक्ट कंपटीशन को समझते हैं। जब किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में मुनाफा होता है तो उस समय कई कंपनीज एंटर करती हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज होते हैं और लॉस होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का, जिससे कई सारी कंपनीज लॉस की वजह से बंद हो जाती है और प्राइसेस फिर से स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट गोल्स अचीव नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ मोनोपोली जो मार्केट को ओन करती है, क्योंकि वो अपने प्राइसेस खुद डिसाइड कर सकती है और उस क्वांटिटी पे चीज़ें प्रोड्यूस करती है अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक टाइम था जब यूएस एयरलाइंस ने एक साल में मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को सर्व किया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू बनाई। बट इन 2012 जब एक एवरेज एयर फेयर $178 था, तब एयरलाइन कंपनीज ने सिर्फ 37 सेंट्स पर पैसेंजर ही कमा पाई, जो कि गूगल के कंपैरिजन में प्रॉफिट बहुत कम था। वो भी तब जब गूगल ने 2012 में सिर्फ 50 बिलियंस की वैल्यू क्रिएट करी थी विद अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 21%। आप देख सकते हो कहाँ $160 बिलियन वर्सेस $50 बिलियन, 100 गुना प्रॉफिट मार्जिन हुआ एयरलाइंस के बिजनेस में। एयरलाइंस कॉम्पीट कर रही है एक दूसरे से, जबकि गूगल सिर्फ अकेला खड़ा है पूरी मार्केट में। तो एयरलाइंस का बिजनेस हुआ परफेक्ट कंपटीशन और गूगल हुआ एक मोनोपोली बिजनेस। प्रिंसिपल नंबर 3, लास्ट मूवर एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मोनोपोली। पीटर बताते हैं कि कंपटीशन को अवॉइड करना आसान हो सकता है मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो भी तब बड़ा बिजनेस बन सकता है जब वो फ्यूचर में सस्टेन करने की कैपेबिलिटीज रखता है। आज एक बिजनेस कितने टाइम तक चल पाएगा ये पता लगाया जा सकता है उसके कैश फ्लो को जानकर। कैश फ्लो एक कंपनी का वो पार्ट है जहां से पता चलता है कि उस कंपनी ने कितने पैसे अपनी सेल्स के थ्रू
कमाया और कितना पैसा अपनी सर्विसेज के थ्रू और प्रोडक्ट में यूज किया। अगर इनका नेट फ्लो इक्वल होता है तो मतलब कि कैश फ्लो सही है, जिससे पता चलता है कि फ्यूचर में ये बिजनेस सस्टेन करेगा और इसकी वैल्यू और भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, आज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट्स का है। सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स आज अच्छा कमा लेंगे, लेकिन कुछ सालों बाद इनका कैश फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगा जब कस्टमर किसी न्यू और लेटेस्ट ऑप्शन की तरफ भागने लगेंगे। एक कंपनी के कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए उसके कॉम्बिनेशंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 पे आता है प्रोप्रिएटरी टेक्नोलॉजी। एक ऐसा मॉडल जो कॉपी ना करा जा सके, प्लस वो 10 टाइम्स बेटर हो बाकी प्रोडक्ट से, और अगर कॉपी करना भी चाहो तो बहुत डिफिकल्ट हो कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल, पेपैल का ही एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे उन्होंने ईबे के कस्टमर्स को हेल्प करी चीजें खरीदने और बेचने में। जहां लोगों को चेक्स मेल करने पड़ते थे जो कम से कम 7 से 10 दिन का वक्त ले लिया करते थे, वहीं पेपैल ने ये प्रोसेस 10 टाइम्स बेटर बना दिया पेमेंट्स रिसीव करने में, जो कि बहुत फास्ट प्रोसेस भी था। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक है यूज ऑफ नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट एक बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच होगी तो प्रोडक्ट का यूसेज भी बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक इन्वेंट किया गया था सिर्फ मार्क जुकरबर्ग के क्लासमेट्स को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन क्या पता था आज इस पे बिलियंस ऑफ पीपल कनेक्ट हो जाएंगे। नंबर 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केलिंग, मतलब कि एक बिजनेस स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब वो ग्रो करने की कैपेबिलिटीज रखता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर बिजनेस को स्केल करना आसान होता है क्योंकि वो फिजिकली कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको ग्रो करना इजी हो सकता है। वहीं देखा जाए तो सर्विस बिजनेसेस लाइक योगा स्टूडियोज, वो सिर्फ अपने पास के एरियाज के कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को ही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर वो बिजनेस बढ़ाना भी चाहे अलग अलग लोकेशंस पर, तो उन्हें रेवेन्यू में से इन्वेस्ट करके भी मार्जिन प्रॉफिट कम ही मिलेगा। जहां एक सॉफ्टवेयर कंपनी पूरी दुनिया के क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती। नंबर 4 पे आता है ब्रांडिंग। एक बिजनेस की वैल्यू उसके नाम से भी होती है कि उसने अपने नीश में कैसे खुद के नाम पे ही अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है। फॉर एग्जाम्पल, आज एप्पल एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड है जो अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाना जाता है। वो चाहे फिर उनके हार्डवेयर सिस्टम में उनका टच स्क्रीन हो या सॉफ्टवेयर में उनका प्रोसेसिंग सिस्टम iOS ही क्यों ना हो, वे दोनों में ही मार्केट में डोमिनेट करता है। सो एक बिजनेस तभी एक मोनोपोली बन पाएगा जब वो इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्टिंग से ही अपने बिजनेस में यूज करके एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बनाए, क्योंकि एक स्मॉल मार्केट को डोमिनेट करना ज़्यादा आसान होता है बजाय कि एक बिग मार्केट के। इसलिए हमेशा हमें लास्ट में मूव करना चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस के कैश फ्लो को बढ़ा पाए, और वो भी ग्रेट डेवलपमेंट के साथ। इसी के लिए रॉल कापाब्लांक भी बोलते हैं कि एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके एंड गेम को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमने ये सारे प्रिंसिपल्स 0 to 1 बुक की हेल्प से सीखे हैं, जो कि पीटर थाइस ने लिखी है ब्लेक मास्टर्स के नोट्स को एनहांस करके। पीटर थाइस ने हम सबको चैलेंज किया है कि कैसे दुनिया से अलग सोच के हम कितनी नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और एक नया फ्यूचर बना सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। क्या लगता है दोस्तों, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं इस बुक की मदद से? आपके क्या थॉट्स होंगे कुछ इनोवेट या नया क्रिएट करने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने सभी उन दोस्तों के साथ जो आज भी कुछ नया क्रिएट करने का दम रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।